about his Dandiya night. Dandiya तो बुबू को मारी सो मुर्तज़ा का एक्साइटमेंट तो आप लोगों ने देखा ही होगा। एंड यहाँ पर हम लोग लग गए थे इनका डांडिया बनाने के लिए, क्योंकि इनके स्कूल में सबको डांडिया लेकर जाना था और उस पे अपना नेम वगैरह सब स्टिक करके ले जाना था। तो यहाँ पर मुझसे टेप लगाने में ना बहुत फिनिशिंग नहीं आ पा रही थी, तो पापा ने ये बोला कि लाओ मैं लगाता हूँ ठीक तरीके से। तो उन्होंने इतने अच्छे से डांडिया बना कर दिए, ऐसा बिल्कुल लग ही नहीं रहा था घर पे बनाए हैं, बहुत फिनिशिंग के साथ में और बहुत ही अच्छे। और यहाँ मुर्तज़ा बराबर उनको हेल्प करते रहे एंड मैं भी उनको हेल्प कर रही थी साथ में। और हम लोग सब मिलके उनके डांडिया स्टिक्स बनाए और इसको बनाते बनाते हम लोग को बज गए थे 12, क्योंकि दिखने में इजी लग रहा था बट इतना इजी था नहीं, क्योंकि फिनिशिंग भी चाहिए थी और बहुत अच्छे से बनाया है हम लोगों ने, बड़ी मेहनत ली इस डांडिया ने। एंड जो राइटिंग का काम होता है वो हमेशा मेरा ही रहता है, चाहे कोई भी चीज़ हो। थोड़ी बहुत ठीक ठाक राइटिंग है मेरी, तो लिखने के लिए तो मैं ज़्यादा अपने आप को ही प्रेफर करती हूँ। तो यहाँ पे बस मुर्तज़ा का मैं नाम लिख रही थी, क्योंकि जो स्लिप पर लगानी है ना डांडिया पर, उसके लिए। एंड हमारे हम्मा साहब जो बहुत ज़्यादा चंचल हैं, उन्होंने ये सारा आए और उन्होंने पूरी जो नेम स्लिप थी वो फाड़ दी। फिर मुझे दोबारा से नेम लिखना पड़ा और डांडिया पे फिर पापा ने उसको स्टिक किया। देखिए यहाँ पर ये लगा रहे हैं और बहुत ही मेहनत के साथ में डांडिया बने और बड़े ही लगे बहुत ज़्यादा अच्छे। बट ये था कि मुर्तज़ा बहुत शाय हो रहे थे, उन्होंने शायद प्ले भी नहीं किया वहाँ जाके। और ये हो गई थी सुबह और मैं इसको कर रही थी रेडी, और साथ में ये मुझसे बोले जा रहा था मुझे नहीं जाना है। मुर्तज़ा देखिए, दिखाइए डांडिया स्टिक, दिखाइए अपनी, प्ले करके दिखाइए, क्रॉस बना के दिखाइए। अरे वाह, बहुत अच्छा अच्छा लग रहा है बेटा मेरा तो। स्माइल। एंड बस थोड़े ही टाइम के बाद में मुर्तज़ा आ जाते हैं वापस। 2 आवर्स पता नहीं लगते इतना ज़्यादा काम वाम में। और बस ये आ गए थे यहाँ पर, परेशान से हो रहे थे कुछ, अपने ये गले में जो माला मैंने डाली थी उससे ज़्यादा परेशान थे, तो ये बोल रहे थे बार बार कि इसको हटा दीजिए। फिर तो बस ये हटाना ही था मुझे। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल जस्ट बी यू। सो जैसा आपने देखा होगा क्लिप्स में, मुर्तज़ा का था डांडिया डांस उनके स्कूल में, तो हम लोग उसकी सारी प्रिपरेशंस कर रहे थे। और क्योंकि मुर्तज़ा जो हैं बहुत ज़्यादा क्रैंकी हो रहे हैं इस टाइम, स्कूल के नाम से ही उनका बिल्कुल मन नहीं कर रहा है जाने का। यहाँ से तो नहीं रोते हैं, क्योंकि उनको पता है कि मम्मी ने कोई चॉइस ही नहीं रखी है। क्योंकि ये होता है ना कि बच्चे को अगर आप एक दिन भी छुट्टी करा देंगे उनके रोने पर या उनकी बात मान लेते हैं, तो फिर उनका वो रेगुलर का हो जाता है कि हाँ छुट्टी भी एक ऑप्शन है। तो अभी मैंने फ़िलहाल उनको ये ऑप्शन नहीं दिया है, ना उनको पता है कि ऐसा हो सकता है कि अगर स्कूल ओपन है तो छुट्टी हो जाए। तो यहाँ से तो वो ज़्यादा नहीं करते हैं, बस हल्की हल्की आवाज़ में कहते हैं खाली कि मम्मी मुझे स्कूल नहीं जाना है ये वो। लेकिन फिर मेरा मुंह देखकर, या उनको पता है कि मम्मी कहीं गुस्सा ना कर दें, तो वो मतलब ठीक हो जाते हैं। लेकिन वहाँ जाके उनसे नहीं बर्दाश्त होता और वो बहुत रोने लग जाते हैं। तो ये उनका रोज़ का चल रहा है इस टाइम पर। तो हम उनके डांडिया वगैरह सब बना उना के अब फ्री होकर आराम से बैठे हैं। एंड साथ में ही है 11वीं शरीफ भी, तो उसकी भी सारी प्रिपरेशंस करनी थी। एक्चुअली आज घर पर भी इस टाइम पर कोई है नहीं, मेरी मदर इन लॉ की तबीयत ठीक नहीं है, वो हॉस्पिटल में एडमिट है। तो घर पर इस टाइम कोई भी है नहीं ज़्यादा। पहली बात तो जब घर के बड़े नहीं होते हैं घर में, तो ऐसा ही लगता है कि घर में कोई भी नहीं है। तो इस टाइम बड़ी सुनसान सी लग रही है और कुछ अच्छा सा भी नहीं लग रहा है, क्योंकि जब भी घर का कोई भी मेंबर अगर एडमिट है तो फिर कैसे ही ठीक लग सकता है। और इसी वजह से मैं थोड़ी सी थकी हुई भी दिखाई दे रही हूँ, क्योंकि सब कुछ मैनेज करना और फिर अकेलापन भी लगना और ये मुर्तज़ा का सारे टेंट्रम्स हैंडल करना, क्योंकि इस टाइम बहुत क्रैंकी हो रहे हैं। और जब स्कूल से आते हैं तो मुझे बिल्कुल भी नहीं छोड़ते हैं, वो 1 मिनट के लिए लगता है जैसे अभी न्यू बॉर्न बेबी होता है ना, अपनी मम्मी से 1 मिनट के लिए भी लगनी होता है, वैसे ही उनका भी है। अगर नीचे भी जा रहे हैं तो फिर मुझे साथ लेकर ही जा रहे हैं। बड़ी मुश्किल से ये कह कर के मुझे थोड़ा सा काम है मैं जा रही हूँ, ये बोलकर मैं उनको ऊपर आई हूँ। तो बस
बाकी देखते हैं, न्याज की प्रिपरेशन के लिए हम लोग बस लगने ही वाले हैं और न्याज के बाद में इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं। यहाँ पर हम करने लगे थे न्याज की तैयारी। इस व्लॉग में बहुत ज़्यादा मैं शूट नहीं कर पाई हूँ, हम्माद का बर्थडे था नेक्स्ट डे, तो उसका व्लॉग मुझे लगा कि अलग से बना लेना चाहिए क्योंकि वो फिर बहुत ज़्यादा लंबा व्लॉग हो जाता। तो बस यहाँ पर मैंने बनाई थी खीर, क्योंकि गौस पाक की न्याज है तो सफ़ेद चीज़ होना ज़रूरी है, और साथ में मैंने खाना भी बना लिया था न्याज के लिए। तो इसी वजह से ये 3-3 बर्नर्स मैंने जला रखे हैं। तो यहाँ पर वहाँ बन रहा है खाना, एक पर हो रही है दाल बॉईल और एक पर बन रही है मेरी खीर। तो ये सब मल्टीटास्किंग करते हुए मैंने अल्हम्दुलिल्लाह टाइम से न्याज़ वगैरह कराई, एंड साथ ही साथ लंच का भी टाइम हो रहा था, क्योंकि ये सब काम मैंने बच्चों को सुलाने के बाद किया था। दोपहर में जब बच्चे थोड़ी देर के लिए सोते हैं तब मैंने ये सारे काम निपटाए थे, एंड उसी के साथ में मुझे लंच भी बनाना था। तो यहाँ पर मैं बनाने लग गई थी आलू के पराठे, क्योंकि वेदर थोड़ा सा सही हो गया है, बहुत ज़्यादा गर्मी में तो नहीं खाए जाते हैं बट इस वेदर में अच्छे लगते हैं। तो बस मैं सबके लिए यहाँ पर पराठा रेडी कर रही थी, और पहले तो बहुत डिफ़िकल्टी होती थी मुझे पराठे बनाने में। इनफैक्ट बिना आलू के सिंपल प्लेन पराठा भी मैं नहीं बना पाती थी, बट अब अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ, वो कहते हैं ना कि जब आप करना चाहो तो सारा कुछ हो जाता है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो देखिए ये बन रहे हैं मेरे पराठे, और बड़े ही ठीक ठाक बने हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, और बड़े बड़े भी बने हैं। मतलब लोग कहते हैं कि बड़े पराठा बनाना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, बट यहाँ बन गए हैं अच्छे से। और सबको लंच वगैरह कराने के बाद में टाइम से हो गई थी न्याज़, वो सब शूट नहीं कर पाए। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए दुआ में याद रखिए, और चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए, ताकि और मोटिवेशन मिले वीडियोस वगैरह बनाने का। अल्लाह हाफ़िज़।